किया के तेवर 100 घंटे के अंदर बदल चुके हैं, ढीले पड़ चुके हैं। आज से महज 4 दिन पहले ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ जैसे तेवर दिखाए थे, वो तेवर सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में नहीं टिक पाए। कनाडा के हर कदम का भारत की ओर से जो जवाब मिला, उसके बाद ट्रूडो के सामने अब कोई चारा ही नहीं बचा है। कनाडा के पीएम ने कहा कि भारत एक अहम देश है और वो उसके साथ मिलकर काम करने की इच्छा रहते हैं। तो ये ट्रूडो का बयान कितना मायने रखता है और ये भारत की ताकत है। आप इसको भारत की ताकत से ऐसे जोड़ के देख सकते हैं कि अगर ट्रूडो के तेवर 4 दिन में बदल जाते हैं तो ये है वो हमारी विदेश नीति जिसके मसले पे हमेशा हम उन देशों के साथ आंख मिलाकर बात करते हैं जो देश हमारे दुश्मन देश है। चीन और पाकिस्तान से जिस तरीके से हमने तेवर रखा है, वही अगर कनाडा भी खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देता है, वो सेफ हेवन बनने की कोशिश करता है, तो उसके साथ भी हम वही सुलूक करने वाले हैं। और ये मौजूदा वक्त में पश्चिमी देशों के साथ जो हमारी स्थिति है, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रूडो के अगर तेवर में नरमी है तो सिर्फ इसी वजह से। सबसे पहले बयान सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. और अमित शाह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मजबूती की ओर बढ़ती हुई बीजेपी, एनडीए का जो कुनबा है, जो दायरा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें जो दिखाते रहे, ये जो मुलाकात है वो बहुत अहम मुलाकात है और इस मुलाकात के जरिए आप समझ सकते हैं कि जेपी नड्डा संगठन के लिहाज से सबसे प्रमुख चेहरा और सरकार में नंबर 2 की हैसियत पे अमित शाह और संगठन को कैसे संभाला बीते कुछ सालों में। आप 2014 से लेकर अभी तक की स्थिति देखेंगे और उत्तर प्रदेश जैसा जो प्रदेश रहा है उसमें उनकी भागीदारी बहुत मायने रख रही है। तो जेडीएस और बीजेपी गठबंधन हो सकता है, इसकी घोषणा जल्दी की जा सकती है। तस्वीरें सामने आ चुकी है। अमित शाह के घर पर कुमारस्वामी की मीटिंग चल रही है और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी 5 राज्यों में हिंदी पट्टी के जिसमें ज्यादातर राज्य हैं वहां चुनाव, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन प्रदेशों को बीजेपी भूल चुकी है जहां पे अभी चुनाव नहीं है। बीजेपी के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है कि वो हमेशा उस तरीके से अपने पार्टी का जनाधार, अपने पार्टी का विस्तार, अपने एनडीए कुनबे का विस्तार उस तरीके से करते हैं कि जहां भी जरूरत हो वहां उस तरीके से कदम उठाए जा सके। और इसी कड़ी में 2024 से पहले ये जो मुलाकात है और ये जो गठबंधन का दायरा बढ़ते जा रहा है, ये मुलाकात बेहद अहम मुलाकात है। अमित शाह से ये कुमारस्वामी की जो मुलाकात है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है 2024 का चुनाव। हर दिन जो गुजरता है वो बहुत। यतेंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। कर्नाटक में चुनाव नहीं है लेकिन एनडीए का दायरा बढ़ रहा है। देखिए, कर्नाटक में चुनाव नहीं है लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। और जब 2 धुर विरोधी दल एक साथ आते हैं तो उसके मायने अलग होते हैं। और कर्नाटक को वैसे भी बीजेपी के लिए साउथ का द्वार कहा जाता है और जब साउथ के द्वार में पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम जो इस बार आए वो बीजेपी के लिए काफी अच्छे नहीं कहा जा सकते। तो ऐसे में एक मजबूत सहयोगी दल की जरूरत थी और एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए पूरे साउथ में एक बड़ा मैसेज देने की भी जरूरत थी। और ऐसे में जेडीएस का साथ आना ये काफी अपने आप में एक बड़ा मैसेज बीजेपी के लिए और खासकर जो विरोधी दल है उनको पॉलिटिकली तौर पर उनको देने के लिए काफी बड़ा मैसेज है। और जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कभी भी इस गठबंधन की औपचारिक तौर पर घोषणा कर सकते हैं। और जो सीटों का फॉर्मूला है वो भी 4 से 5 सीटों पर जेडीएस लड़ सकती है, बाकी 20 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। और ये आपको बता दूं, न्यूज 18 इंडिया ने ये खबर 8 सितंबर को ही दी थी कि जेडीएस और बीजेपी में फॉर्मूला तय हो चुका और कभी भी औपचारिक तौर पर गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। जी यतेंद्र, एक पहलू ये भी है कि जिन जिन क्षेत्रीय पार्टियों का अपने अपने राज्यों में दबदबा है और बीजेपी को यहाँ लगता है कि उनका सहयोग जरूरी है, तो उस लिहाज से वो
कदम भी आगे बढ़ा रही है। इस पे आगे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा ये मायने रखने वाली गठबंधन है और 2024 के लिहाज से 28 सीटों के, लोकसभा के 28 सीटों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, ये आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो हम ट्रूडो को लेकर, यानी भारत और कनाडा की जो इस वक्त स्थिति है उसको लेकर जो बड़ी बातें हम बता रहे थे आपको, उस पे हम लौटते हैं और हमारे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले